हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स के एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हम अब इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, जिनमें इंक्लूडेड है क्लोजर, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, इन तीन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। A number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. कोई भी नंबर जिसको आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं एंड q की वैल्यू 0 नहीं है, उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो जैसे 2/3, -1/6, ये सब रैशनल नंबर्स हुए, और सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर हुए क्योंकि आप उन्हें लिख सकते हैं p बाय q के फॉर्म में। जैसे अगर -2 हो गया तो आप इसे -2 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, ऐसे आप 0 को 0 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। तो सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, ये हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। The closure property of a set means that the set is closed for some mathematical operation. Whenever that mathematical operation is applied on the elements of the set, the result is always from the same set. तो यहाँ पे जो हम सेट डिस्कस कर रहे हैं वो रैशनल नंबर्स का है, और क्लोजर प्रॉपर्टी से ये होता है कि वो किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए होती है कि जब भी आप उस सेट में ये पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो उस सेट को ही बिलोंग करता होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन लेंगे एडिशन को। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, 1/2 प्लस -1/3। तो यहाँ पे ये एक रैशनल नंबर हाफ हुआ और एक दूसरा रैशनल नंबर -1/3 हुआ। इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपको एक दूसरा रैशनल नंबर मिल रहा है 1/6। ऐसे ही यहाँ पे आपने दो रैशनल नंबर्स लिए, हाफ और 1/3, इनके एडिशन से भी आपको एक दूसरा रैशनल नंबर मिल रहा है 5/6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दो एग्जांपल्स में एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स का रिजल्ट एक रैशनल नंबर आया। तो अब आप चाहें तो और जितने भी चाहे उतने एग्जांपल्स ले सकते हैं, पर आपको हर बार ही मिलेगा कि जब भी आप दो रैशनल नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b, a प्लस b इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर a और b दो रैशनल नंबर हैं तो a प्लस b भी एक रैशनल नंबर ही होगा। अब सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। हमने यहाँ पे हाफ -1/3 किया। हाफ यहाँ पे एक रैशनल नंबर है और 1/3 भी एक रैशनल नंबर है। हमारे पास रिजल्ट 1/6 आया जो एक रैशनल नंबर है। ऐसे हमने दूसरे एग्जांपल में 1/4 -1/2 किया। अब यहाँ पे 1/4 एक रैशनल नंबर है, हाफ एक रैशनल नंबर है, और उनका रिजल्ट -1/4 भी एक रैशनल नंबर है। तो इन एग्जांपल्स में भी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स रिजल्ट्स इन अ रैशनल नंबर। हम चाहे तो और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, पर दो रैशनल नंबर को जितनी भी बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा रिजल्ट एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है रैशनल नंबर में। दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b, a माइनस b इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर a एंड b लेंगे तो a माइनस b भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। अब हम मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे भी हमने दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, हाफ इंटू 1/3, रिजल्ट एक दूसरा रैशनल नंबर 1/6 आया। फिर हमने सेकेंड एग्जाम्पल में भी 1/4 इंटू -1/2 किया और रिजल्ट एक दूसरा रैशनल नंबर -1/8 आया। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर रिजल्ट्स इन अ रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे और भी एग्जांपल्स लेंगे तो हमें हर बार यही मिलेगा कि मल्टीप्लाई करेंगे अगर दो रैशनल नंबर्स को तो रिजल्ट में एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। We can take as many examples as we want and the result would still be a rational number. We say that rational numbers are closed under multiplication. That is, for any two rational numbers a and b, a multiplied by b is also a rational number. अगर a और b दो rational numbers हैं तो उनका प्रोडक्ट भी एक रैशनल नंबर ही होगा। अब डिवीजन के लिए देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया 1/3 डिवाइडेड बाय हाफ।
इसका रिजल्ट आएगा 2/3 जो एक रैशनल नंबर है। अब आपने एक दूसरा एग्जांपल लिया 1/4 डिवाइडेड बाय -1/8, इसका रिजल्ट आया -2, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो वैसे इन एग्जांपल्स में ऐसा लग रहा है कि दो रैशनल नंबर को डिवाइड करके हमें रैशनल नंबर ही मिल रहा है, पर क्या हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन? अब हम यहाँ पे रियलाइज करेंगे कि अगर आप कोई भी रैशनल नंबर a लेते हैं तो a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी a डिवाइडेड बाय 0 का रिजल्ट रैशनल नंबर के सेट में इंक्लूड नहीं होता है और 0 एक रैशनल नंबर है। तो क्योंकि जब आप 0 से डिवाइड करते हैं आपके पास रिजल्ट डिफाइन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। However, if we exclude 0, then the collection of all other rational numbers is closed under division. पर अगर आप 0 के अलावा बाकी सब रैशनल नंबर्स को देखें तो वो आपस में क्लोज्ड है अंडर डिवीजन। पर 0 क्योंकि एक रैशनल नंबर है, इस वजह से रैशनल नंबर्स का सेट अपने आप में क्लोज्ड अंडर डिवीजन नहीं है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, कम्यूटेटिविटी। तो इसका क्या मतलब होता है? When two quantities are connected by the operator and the order of the quantities around that operator does not matter or does not alter the result of the mathematical operation, such a condition is known as commutativity. तो जब कोई दो क्वांटिटीज किसी ऑपरेटर, किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से कनेक्टेड है, उनका कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, पर उस ऑपरेटर के अराउंड उनका ऑर्डर क्या है वो मैटर नहीं करता। आप किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हो दो क्वांटिटीज को उस मैथमेटिकल ऑपरेटर के अराउंड, तो उस कंडीशन को हम कम्यूटेटिविटी कहते हैं। तो जैसे अब हम एडिशन के लिए से चेक करते हैं, आप चाहे 1/3 प्लस 1/2 करें या 1/2 प्लस 1/3 करें, आपके पास रिजल्ट 5/6 ही आएगा। चाहे आप 1/4 प्लस -1/8 करें या -1/8 प्लस 1/4 करें, आपके पास रिजल्ट 1/8 ही होगा। तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर के अराउंड ऑर्डर चेंज करने से आपका रिजल्ट ऑल्टर नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है। आपके जितने चाहे उतने एग्जाम्पल्स लीजिए, आपको यही मिलेगा कि दो रैशनल नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो we say that addition is commutative for rational numbers. That is, for any two rational numbers a and b, a plus b is equal to b plus a. अगर a और b दो rational numbers हैं, then a plus b will be equal to b plus a. अब हम commutativity को subtraction के लिए चेक करते हैं। चाहे अगर आप 1/3 माइनस 1/2 करेंगे तो आपका रिजल्ट -1/6 आएगा, पर अगर आपने यहीं पे माइनस साइन के अराउंड अपने ऑर्डर चेंज करके 1/2 माइनस 1/3 किया तो आपके पास रिजल्ट +1/6 आएगा। ऐसे अगर आप 1/4 माइनस 1/8 करते हैं तो आपके पास रिजल्ट 1/8 आएगा, वरना 1/8 माइनस 1/4 का रिजल्ट -1/8 आएगा। तो हमें इससे पता चलता है कि ऑर्डर मैटर्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। Order around minus sign matters, so subtraction is not commutative for rational numbers. हम multiplication के लिए चेक करते हैं, तो 1/3 into 1/2 1/6 होता है और 1/2 into 1/3 भी 1/6 होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज करके रिजल्ट नहीं ऑल्टर हो रहा है। चाहे आप 1/4 into -1/2 करें या -1/2 into 1/4 करें, आपके पास रिजल्ट -1/8 ही आएगा। तो इन एग्जाम्पल्स से पता चलता है कि आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। आप चाहे तो और एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर हमेशा ये बात सही रहेगी। तो multiplication is commutative for rational numbers. In general, a multiplied by b is equal to b multiplied by a for any two rational numbers a and b. अगर a और b दो rational numbers हैं तो उनके प्रोडक्ट की वैल्यू सेम होगी, चाहे आप a multiplied by b करिए चाहे b multiplied by a करिए। अब डिवीजन देखते हैं। अगर आपने 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 किया तो रिजल्ट 2/3 आएगा, और आपने यहाँ पे अगर डिवीजन वाले साइन के अराउंड ऑर्डर चेंज करके 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 किया तो आपके पास रिजल्ट 3/2 आएगा। तो इसी से क्लियर हो गया कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है। एक ही एग्जांपल से क्लियर हो गया। हम देख रहे हैं कि ऑर्डर मैटर करता है। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा दो रैशनल नंबर्स के डिवीजन का। तो हम कहेंगे कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अब associativity, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। When a group of quantities connected by operators give the same result,
whatever their grouping. That is, whichever order the operations are performed as long as the order of the quantities remains the same. तो अगर कोई ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज हैं जो ऑपरेटर से कनेक्टेड है और आप उनका ऑर्डर नहीं चेंज करते, पर आप ऑपरेशन किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आपने लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व किया चाहे राइट साइड को पहले सॉल्व किया, वो मैटर नहीं करता आपने कौन सी साइड में ऑपरेशन पहले परफॉर्म किया, उस कंडीशन को हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। तो एडिशन के लिए देखते हैं, आप अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है 2/3 प्लस द एडिशन ऑफ रिजल्ट ऑफ 1/3 प्लस माइनस हाफ, इसकी वैल्यू हाफ आएगी। और यहीं पे अगर आपने रिजल्ट ऑफ 2/3 प्लस 1/3 को ऐड किया माइनस हाफ में, तो उसकी वैल्यू भी हाफ आएगी। यहाँ पे आपने पहले राइट साइड में ऑपरेशन परफॉर्म किया था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे ग्रुपिंग मैटर नहीं करी। और हम चाहे तो और एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स के लिए हम एडिशन ऑपरेशन जब परफॉर्म करें तो ग्रुपिंग एज सच मैटर नहीं करती है, किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अगर कोई भी 3 रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी है, तो ए प्लस एडिशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले 2/3 से सब्ट्रैक्ट किया 1/3 माइनस हाफ, तो आपके पास रिजल्ट 5/6 आया। अब इस पोजीशन में आपने इस चीज को पहले सॉल्व करने से पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 2/3 माइनस 1/3 पहले सॉल्व किया, तो आपका रिजल्ट एकदम चेंज हो गया, आपका रिजल्ट -1/6 आ गया। तो इस एक ही एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि ग्रुपिंग मैटर करती है फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन सी दैट ग्रुपिंग मैटर्स for subtraction of rational numbers. Therefore, subtraction is not associative for rational numbers. आपको ऑर्डर में ही सब्ट्रैक्ट करना होगा जो ब्रैकेट में ऑर्डर दिया गया होगा, डिफाइंड ऑर्डर। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। अगर आपने 2/3 इंटू 1/3 इंटू माइनस हाफ करना है और आपने पहले 1/3 इंटू माइनस हाफ किया, या आपने पहले 2/3 इंटू 1/3 किया, आपके पास रिजल्ट -1/9 ही होगा। तो इस एग्जाम्पल को देख के लगता है कि ग्रुपिंग नहीं मैटर करती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए, और ये बात सच भी है। आप चाहे तो रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, पर ये बात सही रहेगी कि ग्रुपिंग नहीं मैटर करती उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स a b and c, a multiplied by the result of b multiplied by c is equal to the result of a multiplied by b multiplied by c। आप किन्हीं भी 3 रैशनल नंबर्स a b c अगर वो मल्टीप्लाई होने तो आप किसी भी ऑर्डर में उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब डिवीजन के लिए इसी को चेक करते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, आप पहले 1/4 को डिवाइड किया आपने उस रिजल्ट से जो आपको मिला 1/3 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ को फॉर्म करके, तो आपके पास वैल्यू आई -3/8। अगर आपने यहीं पे पहले इस डिवीजन को परफॉर्म कर दिया 1/4 डिवाइडेड बाय 1/3 और उनके रिजल्ट को डिवाइड किया माइनस हाफ से, तो आपका रिजल्ट चेंज होकर -3/2 आ गया। अब इस एक ही एग्जाम्पल से क्लियर हो गया दैट ग्रुपिंग मैटर्स फॉर द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो division is not associative for rational numbers. Division for rational numbers is not associative. Grouping matter करती है, आपको एक order में ही divide करना होगा। Have you ever thought? अभी एक सोचने वाला question है कि if a property holds for rational numbers, will it also hold for integers, for whole numbers? Which will not? तो यहाँ पे अगर कोई हमसे पूछा गया अगर कोई प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए ट्रू है, क्या वो इंटीजर्स और होल नंबर्स के लिए भी ट्रू होगी? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके लिए ये चीज फॉलो होगी और कौन सी है जिनके लिए ये चीज नहीं फॉलो होगी? तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये स्ट्राइक करना चाहिए कि होल नंबर्स इंटीजर्स का एक सबसेट है और इंटीजर्स रैशनल नंबर्स का एक सबसेट है। मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रैशनल नंबर्स हैं और जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब इंटीजर्स हैं। अब जैसे प्रॉपर्टीज हो गई कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, तो ये अगर रैशनल नंबर में किसी ऑपरेशन के लिए फॉलो हो रही है तो वो इंटीजर्स एंड होल नंबर्स में भी उस ऑपरेशन के लिए फॉलो हो रही है। जैसे हमें पता है कि रैशनल नंबर्स के लिए एडिशन कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, वैसे ही इंटीजर्स और होल नंबर के लिए भी एडिशन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। अब ऐसे ही आपको पता है कि एसोसिएटिविटी में मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है जो रैशनल नंबर्स के लिए ट्रू है, ये इंटीजर्स और होल नंबर्स के लिए ट्रू है।
ये प्रॉपर्टीज तो कॉमन होंगी, अगर रैशनल नंबर में फॉलो हो रही है तो इंटीजर्स और होल नंबर्स में भी फॉलो हो रही है, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। अब कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो नहीं फॉलो होंगी, वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, वो सब जरूरी नहीं है कि वो फॉलो, उनका रिजल्ट बाहर भी जा सकता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का रिजल्ट जरूरी नहीं है कि फॉलो। जैसे आपको पता है कि होल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन क्लोज नहीं होता, पर इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन क्लोज है, और रैशनल नंबर्स के लिए भी सब्ट्रैक्शन क्लोज है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो नहीं फॉलो होगी, पर ये जो कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी वाली है वो सब फॉलो होगी। तो प्रॉपर्टीज सच एज कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी would hold for operations which are closed for integers and whole numbers given that these are followed by rational numbers। तो अगर कोई ऑपरेशन इंटीजर्स और होल नंबर्स के लिए क्लोज्ड है और हमें पता है कि वो रैशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव है एंड एसोसिएटिव है, तो फिर वो इंटीजर्स और होल नंबर्स के लिए भी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि these properties include commutativity for addition and multiplication and associativity for addition and multiplication।